ओम शांति। आप सभी महान आत्माओं का इस बेसिक कोर्स शक्ति जागरण पार्ट 4 अर्पण विधि पार्ट 2 में स्वागत है। इस क्लास को सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप बेसिक कोर्स शक्ति जागरण पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ज़रूर पहले सुने। इस पार्ट 4 में अर्पण विधि पार्ट 1 भी है, जिसके सुनने के बाद ही आप अर्पण विधि पार्ट 2 सुने, क्योंकि यदि आप पूरी विधि से इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आप आगे इस अभ्यास में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए हमारा अनुरोध है, पहले सभी वीडियोस पुराने वाले देख लें, उसके बाद इसे देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक कोर्स शक्ति जागरण पार्ट 4 अर्पण विधि का पार्ट 2। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको समीकरण बता दिया था, तो उसी समीकरण के आधार पर अब हम अर्पण विधि को उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। अलग अलग समस्याओं को आप सबके सामने स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली समस्या जो हमारे जीवन में आती है वो है देव दोष। आमतौर पे हम बाबा के बच्चे इस दोष को नहीं जानते हैं। हम बाबा के बच्चे शिव बाबा को जब मानना शुरू कर देते हैं तो अपने कुल देवी देवताओं को मानना कम कर देते हैं, तो उनके देव या देवी नाराज़ हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो आज तक हमने जितने भी कंसल्टेशन किए हैं, जितने भी भाई बहनों के फ़ोन आते हैं, उनकी तकलीफ़ों को जब हम देखते थे तो हमें भी पहले ये समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे अध्ययन करते करते कई तरीके से ये समझ में आया कि ये देव उनके नाराज़ हो गए हैं, और ऐसे कई भाई बहनों के अनुभव भी आए। तो हमें समझ में आया कि ये बहुत बड़ा दोष है। तो देव दोष को दूर करने के लिए पहले मैं महावीर हनुमान हूँ, इसे 21 बार बोलना है। फिर बाबा को बोलो कि देव दोष के समाधान के लिए आपको यह जल अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। फिर उस पानी को पी लें। ये पहली समस्या थी। दूसरी, यदि कोई आत्मा समय से पहले शरीर छोड़ देती है और उसकी कोई इच्छा रह जाती है, तो उसकी मुक्ति के लिए मैं मास्टर मुक्तिदाता आत्मा हूँ, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 21 बार आपको बोलना है, मैं मास्टर मुक्तिदाता आत्मा हूँ। फिर कहें, बाबा उस फलाने आत्मा की मुक्ति के लिए यह फल आपको अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। यहाँ पर विशेष आपको ध्यान देना है कि जब भी मुक्ति का काम करें तो आपको फल अर्पित करना है, फिर उसे गाय को खिला देना है। इसको स्वयं में नहीं खाना है, आपको गाय को खिलाना है। तो भक्ति में एक परंपरा है, जिस परंपरा में ये दान देने की वृत्ति होती है कि जब आप किसी की मुक्ति के लिए कामना करते हैं तो आप भोजन खिलाते हैं, वो दान करते हैं। तो इसी तरीके से ये फल का आप दान कर दें, खिला दें गैया को। तो एक भावना बैठी होती है कि गौ माता को खिलाएंगे तो उनकी आत्मा मुक्त हो जाएगी, है ना। बाकी हमारे ज्ञान में इस चीज़ का उतना कोई महत्व नहीं होता, फिर भी एक भाव है बस। तो उस भाव के अनुसार आप गाय को खिला सकते हैं। तीसरा, शांति की शक्ति को यदि बढ़ाना है तो आपको कहना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसे 21 बार आपको कहना है, और फिर वैसे ही अर्पण विधि करनी है। तो अर्पण है, अर्पण है, यह अर्पण है, ये कहना ज़रूरी होता है आखिरी में। तो इसे आत्मा के 7 गुण बढ़ाने के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा, यदि परखने की शक्ति हमारी कम है, तो परखने की शक्ति की कमी है, तो आप कह सकते हैं, मेरी परखने की शक्ति बिल्कुल परफेक्ट है। 21 बार इसे आपको कहना है, फिर आपको जल को अर्पण कर देना है। ऐसे ही आप निर्णय शक्ति के लिए भी कह सकते हैं कि निर्णय शक्ति मेरी बिल्कुल परफेक्ट है, फिर वैसे ही जल को आप अर्पण कर सकते हैं। अगला है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। इसे 21 बार कहना है, फिर जिस कार्य में सफलता चाहिए उसे बोलकर अर्पण कर दो। उदाहरण के लिए आपको भाषण करने में सफलता चाहिए, तो 21 बार बोलिए कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। फिर कहो,
मैं भाषण करने में परफेक्ट हो जाऊं, या आप कह सकते हैं भाषण करने से सफलता मिल रही है या मिल जाएगी। इसके लिए आपको यह जल अर्पण है, अर्पण है, अर्पण है। तो भावना के आधार से सफलता मिल जाती है। फिर उस पानी को पी लें। अगला है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। 21 बार आपको इसे कहना है। फिर कहो बाबा आपको यह जल अर्पण है, अर्पण है, अर्पण है। ऐसा कहने से आत्मा बहुत शक्तिशाली हो जाएगी, विशेष अष्ट शक्ति एक्टिव हो जाएगी, आपके संकल्प सिद्ध होने लग जाएंगे। अगला है मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। इसे भी 21 बार कहना है, फिर जल को अर्पण करना है। इससे सभी विघ्न खत्म होने लगेंगे। हाँ, एक दिन में कोई जादू नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 जो चूंकि आप ये संकल्प कर रहे हैं कि विघ्न विनाश हो जाएंगे, तो प्रकृति में ऐसे वायुमंडल बनेंगे कि आपके विघ्न विनाश होने के लिए वो व्यवस्था बन जाएगी और विघ्न विनाश होगा ही, निश्चित है, क्योंकि शिव बाबा हमारे साथ हैं। अगला है स्वयं का आभा मंडल साफ करने के लिए आपको जल या फल या कोई भी भोजन को 21 बार आपको संकल्प करना है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। फिर कहें कि इससे मेरा नेगेटिव ऑरा क्लीन हो रहा है। यह संकल्प डालकर फिर बाबा को अर्पण कर दें। इससे आभा मंडल क्लीन होता है। यह बाप समान स्थिति है। विकर्म जो 63 जन्म और 5 विकार, पुराने बुरे संस्कार सब तेजी से खत्म होते हैं। आपसे सर्वगुण सर्वशक्ति विश्व की आत्माओं पर फैलती है। आप 108 में यदि आना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। अगला है मैं दिव्य फरिश्ता हूं। इससे किसी भी समस्या का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। इससे सर्वगुणों की लाइट हाउस माइट हाउस की किरणें ऑटोमेटिक फैलने लगती हैं। अगला है यदि किसी को बहुत धन की समस्या है तो मैं धनवान भाग्यशाली आत्मा हूं। इससे धन की संपन्नता बढ़ने लगती है। धन का प्रवाह जीवन में बना रहता है। धन में बरकत आती है और धन कमाने के नए नए अवसर पैदा होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको समझना होगा कि इस स्वमान के इस्तेमाल से आप ये मत समझिएगा कि आकाश से कहीं धन आ जाएगा, कोई पेड़ होगा जिससे धन आ जाएगा। इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं होने वाली, यानी कोई भी जादू या चमत्कार की उम्मीद मत करिएगा। बाबा ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिसमें कहीं ना कहीं कोई अवसर पैदा होते हैं या कोई ऐसा लिंक बैठेगा जहां से वो धन आएगा। तो बाबा मेहनत भी कराएंगे और हो सकता है कहीं से कोई ऐसी व्यवस्था बिठाए जो बाबा ही जानता है, हम नहीं जानते, हम तो सिर्फ धन का आकर्षण कर रहे हैं। तो इसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी और साथ साथ बाबा पे विश्वास रखना पड़ेगा। और एक बार धन आ जाए तो उस धन का दुरुपयोग नहीं करना है, श्रीमत अनुसार उस धन का सदुपयोग करना हमें आना चाहिए। नहीं तो आप सभी जानते हैं जहाँ जाएगा धन वहीं जाएगा मन। ये एक बहुत सूक्ष्म चीज़ होती है। तो अगला है मैं होली हंस आत्मा हूँ। इससे क्या होगा? इससे आप सदा पॉजिटिव और ऊंची स्थिति में रहते हैं। निर्णय करने की क्षमता बढ़ती जाती है। आपसे सदा पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलते हैं। अगला है मैं दिव्य बुद्धिवान हूँ। स्टूडेंट्स के लिए यह बेस्ट है। बुद्धि की दिव्यता बढ़ने लगती है। आप दादा से यानी बाप दादा से टचिंग कैचिंग लेना आसान हो जाएगा। निर्णय और परखने की क्षमता बढ़ जाती है। बुद्धि में हल्कापन और लाइट हो जाता है। अगला है मैं मास्टर वैद्यनाथ हूँ। आपके 7 चक्र एक्टिव हो जाते हैं जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। आप सदा स्वस्थ रहने लगते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी अभ्यास चाहिए। अब मान लीजिए आपको काफ़ी खांसी आ रही है और आप इस स्वमान का इस्तेमाल करते हैं कि मैं मास्टर वैद्यनाथ हूँ। पानी को चार्ज करते हैं, फिर अर्पण करते हैं और आप इसे पीते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप तला गला भी खाना नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि इस स्वमान से आप कैसे ठीक हो पाएंगे? तो यह संभव नहीं है। इस कारण जब भी हम कोई स्वमान इस्तेमाल करते हैं, खासकर हम वैद्यनाथ की बात करें,
तो बैद्यनाथ से ऐसे कोई जादू के तरीके से आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। जब बैद्यनाथ का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए एक व्यवस्था बनेगी, कोई अच्छे डॉक्टर करीब आ जाएंगे, कोई लाइफस्टाइल डिसीज़ होगी तो लाइफस्टाइल बताने वाले कोई आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या कोई भी ऐसे चिकित्सक आपके आसपास आने लगेंगे। जिन जिन डॉक्टर्स के साथ आपका पूर्व जन्मों का संबंध होगा, कर्म का हिसाब किताब होगा, उन सब के पास आपका पैसा जाएगा। जैसे जैसे धन जाएगा आपका हिसाब किताब उनसे पूरा होते जाएगा। भले आप ठीक नहीं होंगे, लेकिन अंत में एक ऐसा डॉक्टर या ऐसा चिकित्सक या ऐसी विधि आपको मिलेगी जिससे आप ठीक हो पाएंगे। तो ये कर्मों का हिसाब किताब होता है जिससे हमारे हमारे धन का, हमारे मन में संकल्पों का व्यर्थ होना निश्चित हो जाता है। यानी धन हमारा व्यर्थ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कभी कभी कि भाई इतना धन जा रहा है मेरा मेडिकल में, वो जाएगा, वो निकलेगा, लेकिन जैसे ही सोमान का इस्तेमाल करेंगे तो आपका हिसाब किताब जल्दी जल्दी पूरा होगा और एक राइट डॉक्टर और एक राइट विधि आपको टच होगी। आमतौर पे जब हम भावना युक्त सोमान का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी भूख नियमित या कहे कम हो जाती है। हमें उतना ही खाने की प्रेरणा आएगी जितना मेरी शरीर की आवश्यकता है। एक नेचुरल उपवास की विधि हमारा शरीर ग्रहण करने लगता है, तो उस उपवास की विधि से हमारे जितने भी बीमारियां हैं वो ठीक होने लगती हैं। तो ये सब एक विधि है, और जब हम बाबा से रियल मायने में जुड़ते हैं तो हमारा मन शांत होता है और शांति से एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है जो आपकी बीमारी को ठीक करती है। तो राइट डॉक्टर और राइट विधि ये आपके सामने आने लगेगी। बस आपको अच्छी परखने की शक्ति होनी चाहिए ताकि आप उसे स्वीकार कर पाएं। और कहीं भी पैसा वेस्ट हो रहा है आपके मेडिकल खर्चों में तो आप उसकी ज़्यादा चिंता मत करिएगा, क्योंकि जब तक कि वो हिसाब किताब पूरा नहीं होगा आप ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन विश्वास बनाए रखें तो निश्चित इस बैद्यनाथ सोमान से आपके लिए एक व्यवस्था बननी शुरू हो जाएगी। अगला है, मैं महावीर हनुमान हूँ और मैं शिव शक्ति हूँ। इससे इविल सोल, ब्लैक मैजिक की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन इसमें अभ्यास बहुत चाहिए। तो आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ। बहुत पहले एक वीडियो आया था, डॉक्टर हंसा रावल जी जो अमेरिका में एक डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे फिजिशियन हैं, तो उनका एक अनुभव आया था। उसमें उन्होंने बताया कि वो अपने सेंटर पे थी तो कुछ 3 बहनें उनके पास आईं और कहने लगी कि भाई हमें राजयोग शिविर करना है। तो बहन जी ने उनको इनवाइट किया, ठीक है आप आइए। अब वो तीनों आ गई और बैठी और इधर उधर की बातें चल रही थी। तो कुछ समय बीतने के बाद वो बहनें कहती हैं, वो असल में बहनें बोले या माताएं बोलें, तो वो आत्माएं ये कहने लगी कि भाई हम आपसे राजयोग शिविर करने नहीं आए हैं। तो फिर आश्चर्य से डॉक्टर हंसा जी ने कहा, पूछा कि क्यों आए हैं फिर आप? तो बोले हम आपको देखने के लिए आए हैं, आपकी शक्तियों को परखने के लिए आए हैं कि भाई हमें तो ये बताया गया है कि आपको हमें मारना है, आपको मारने के लिए यानी हमें धन दिया गया है और हम लोग चुड़ैल हैं, यानी हम लोग निगेटिव आत्माएं हैं, हम इविल सोल, ब्लैक मैजिक वाली आत्माएं हैं। तो हम लोग तो आपको मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी जितनी शक्तिशाली विधियां होती हैं वो सब आप पर हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पा रहे हैं हम। तो हम ये देखना चाहते थे कि आपके पास ऐसी क्या शक्ति है जिसके कारण हम आप पर कोई भी असर नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ वो जानना चाहते हैं। तो इस बात में डॉक्टर हंसा बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही और पूरे राज्यों की बात उन्होंने बताई, शिव बाबा की बात बताई, हर विधि के बारे में चर्चा की और कहा वही है हमें बचाने वाला। शिव बाबा जहाँ है वहाँ ये सब विद्याएं काम नहीं करती, लेकिन वैसा अभ्यास चाहिए, वैसा संकल्प चाहिए, वैसा समर्पण भाव चाहिए, तो तब वो सेफ हुई। तो उन सभी आत्माओं ने कहा, नेगेटिव आत्माओं ने कहा कि बहन जी आप ना हमारे चर्च में आइए। हम सब ऐसी 400 चुड़ैलें एक जगह मिलती हैं और हम सभी वहाँ पर अभ्यास करते हैं। तो आप आइए, मैं आपको उन सभी से मिलाना चाहती हूँ। ऐसे करके वो लोग इनविटेशन देकर चले गए। तब
हंसा बहन जी ने प्रकाशवाणी दादी जी को फ़ोन किया और पूछा कि दादी ऐसे ऐसे कोई लोग आए थे और ऐसे बुलाए हैं। दादी ने क्लियर मना किया, क्योंकि भाई अभी तो 3 लोगों ने प्रयोग किया और जब आप वहाँ जाओगे तो 400 लोग प्रयोग करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा हो जाता है कि हम भी कभी टूट सकते हैं। तो क्यों ज़बरदस्ती वहाँ जाना और क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इस कारण दादी ने मना कर दिया। तो ये एक छोटे से अनुभव से हमें ये पता चलता है कि आजकल हम ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर भी ऐसे कई प्रहार हो रहे हैं और ये जो प्रहार है ये बहुत ही दर्दनाक होते हैं। तो ये एक तरीके की समझ लिए आखिरी एक ऐसी विधि है जिससे हम सब के तपस्या का एक बहुत बड़ा परीक्षा हो रहा है कि हम कितने योग युक्त हैं और किस तरीके से हम स्वयं भी अपने आप को बचा पाएँ और जो हमसे जुड़े हों उनको भी बचा पाएँ। तो ये हमारे पवित्रता की या तपस्या की, हमारे सभी साधनाओं की एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है और ये होगी ही, क्योंकि अंत का सीन है। तो अंत में ये सभी शक्तियाँ बहुत फुल फोर्स से हमारी परीक्षा लेने के लिए आएंगी। तो इसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना है। तो इसमें ये 2 समान, मैं महावीर हनुमान हूँ या मैं शिव शक्ति हूँ, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है मैं सहज योगी आत्मा हूँ। इससे योग सहज हो जाता है, आपको योग लगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आगे है मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इस समान का इस्तेमाल भी आप निगेटिव ऊर्जा को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। इसी अर्पण विधि से सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने घर के भोजन को भी शक्तिशाली बना सकते हैं। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह भोजन हमें शक्तिशाली बनाएगा। जैसे ही हम अर्पण करेंगे वैसे ही उसकी 50% निगेटिव ऊर्जा बाबा खत्म कर देंगे और फिर हमें ज्ञान सूर्य वाला स्वमान लेकर उसे अर्पण कर देने से उसकी ऊर्जा काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये हम आगे आपको विधियां सिखाएंगे। अब आप सभी को ग्रुप में ऐसे कई सोमानों की लिस्ट और उनसे होने वाली प्राप्तियों का डिटेल वाला PDF भेज दिया जाएगा, इसलिए आप इसका टेंशन नहीं लीजिएगा। साथ ही आप हमारे दिव्य फरिश्ता चैनल में इन सभी सोमानों को अर्पण विधि के टाइटल के नाम से जो हमने वीडियोस अपलोड किए हैं उसे आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से अपने लिए अर्पण विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पर कॉल करके आपके लिए वास्तविक आपकी समस्या के अनुसार क्या ज़रूरत है उसे पूछकर वह अभ्यास कर सकते हैं। बस ऐसे संकल्प से और सोमानों से आप अर्पण कर दें तो उसकी ऊर्जा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। बाबा ने कहा है कि जो संकल्प आप करेंगे वैसा ही संकल्प मैं आपको रिटर्न करूंगा। शांति के सागर बाप को याद करेंगे तो शांति की ऊर्जा आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। जिस संकल्प और भावना से आप अर्पण करेंगे वैसा ही शक्ति बाबा 100 गुना रिटर्न करेंगे। बाबा से कनेक्शन अच्छा होगा तभी रिटर्न आएगा। आगे चलकर तो भोजन काफ़ी विषैला हो जाएगा, तो उस समय अर्पण विधि और भोग की विधि से ही हमारा यह 5 तत्वों का शरीर सुरक्षित रहेगा। भक्ति में कई लोग मंत्र की शक्ति के आधार से भी सफलता प्राप्त करते हैं। तो हम बाबा के बच्चों के पास तो परमात्म शक्ति है, लेकिन यदि इसे इस्तेमाल करना नहीं आया तो सफलता कैसे मिलेगी। तो परमात्म शक्ति को जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वह कार्य भी नहीं करेगी। यदि हम मैं मास्टर बैद्यनाथ हूँ इसे चार्ज करके अर्पण करेंगे तो 1 सेकंड में भी बीमारी ठीक होने लगेगी, लेकिन उसके लिए एक लंबे काल का अभ्यास चाहिए। आगे चल कर के तो दृष्टि से ही बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए भी एक लंबे काल की अभ्यास की आवश्यकता होगी। तो हर दिन सुबह 11 से लेकर 12 और रात को 8:30 से 9:30 बजे हम कुछ विशेष अर्पण विधि योग अभ्यास करेंगे, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इस समय पर जुड़ने से संगठन का बल और हीलिंग ऊर्जा आपको शिव बाबा देंगे, क्योंकि शिव बाबा ही आपकी हर प्रकार की समस्या का हल करेंगे, हम नहीं।
हम केवल आपको यह बता पाएंगे कि आपका बाबा से कनेक्शन है कि नहीं। बाकी शिव बाबा से जैसे जैसे आपका कनेक्शन अच्छा होता जाएगा, आपकी समस्या स्वतः ही खत्म होती जाएगी। इसलिए यदि आपके पास समय हो तो उसे ज्वाइन करने की कोशिश करिएगा। सर्वप्रथम आपको 21 दिन लगातार यह क्लास करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद एक बार आपकी आदत लग गई तो आप स्वतः ही उसे कर पाएंगे। आपके सहयोग के लिए अर्पण विधि का एक सैंपल कमेंट्री अब आप देखिए। बाकी सभी आपको हमारे चैनल दिव्य फरिश्ता में मिल जाएगा। ओम शांति। मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। इस स्वमान के अभ्यास में मेरी मदद करो। जितना आप इसे अमृत वेला इस्तेमाल करेंगे उतना आपको इसका परिणाम अनुभव करने को मिलेगा। बाकी दिन भर में भी आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अमृत वेला में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वयं ज्योति स्वरूप निराकारी निर्विकात्मा शिव केवल हमारे लिए ही आते हैं। तो फिर स्वाभाविक है कि शक्ति तो पदम गुणा रहेगी। बस अब हमें करके देखना है, तभी तो हम असर चेक कर पाएंगे। तो अब करना क्या है, एक गिलास में पानी लेना है या फिर एक कटोरी में ड्राई फ्रूट लेना है। फिर उसे दृष्टि देते हुए 21 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 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 मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा, मुझे अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए विशेष अष्ट शक्ति को प्रत्यक्ष व्यवहार में जागृत करने के लिए अपने सभी सकारात्मक संकल्पों को सिद्ध करने के लिए ये जल आपको अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। ओम शांति। तो आपने देखा यह वीडियो। अब हम देखते हैं अर्पण विधि को कॉइन अर्थात सिक्का या फिर धन की विधि से कैसे समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा खत्म करने के लिए हमें क्या करना है। तो आप अपने हाथ में 1 रुपया या 5 रुपया या 10 रुपये का सिक्का रखिए, या फिर आप धन भी रख सकते हैं, 100 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट, जो भी आपकी श्रद्धा हो। तो ये अपने हाथ में रखिए और 21 बार आपको कहना है मैं शिव शक्ति हूँ। वैसे आप महावीर हनुमान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शिव शक्ति में ज़्यादा शक्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं शिव शक्ति हूँ। जब भी आप यह सम्मान करेंगे तो आपको अपना स्वरूप जो लेना है वो है फरिश्ता शरीर का। तो एक चमकता हुआ सितारा इस पारदर्शी शरीर के बीच चमक रहा है, ऐसा आपको विजन क्रिएट करना है। साथ ही शिव बाबा का आवाहन
मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, इस अर्पण विधि में मेरी मदद करो। इस तरीके से बाबा का आवाहन करना है और शिव बाबा को अपने सिर के ऊपर चमकता हुआ या फिर आप अपने आंखों के सामने शिव बाबा को चमकता हुआ निराकार ज्योति स्वरूप में ही देखना है। तो ये विजन क्रिएट करके फिर हम इस विधि को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम 21 बार दोहराएंगे, मैं शिव शक्ति हूँ, 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 मैं शिव शक्ति हूँ। फिर आपको यह संकल्प करना है, मेरे घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा जैसे कि पितृदोष, प्रेत दोष, देव या देवी दोष, नज़र लगना, श्राप आदि सभी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो रहा है। अब आप इस कॉइन को सेंटर के भंडारी में या गीता पाठशाला की भंडारी में गुप्त रूप से डाल दें। ये याद रखें, गुप्त रूप से आपको डालना है। बस इतना करने से आपकी समस्या बिना किसी मेहनत के बाबा समाधान करना शुरू कर देते हैं। अब हम दूसरी विधि को देखते हैं। यह अभ्यास हम अपने घर के वाइब्रेशन को पॉजिटिव करने के लिए करेंगे। तो फिर से आप सभी 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये का कोई सिक्का अपने हाथ में रख लें और विजन वही याद रखिएगा, फरिश्ता वाला विजन, पारदर्शी शरीर में चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा या तो सिर के ऊपर या फिर आपके सामने। अब आपको 21 बार संकल्प करना है, मेरा घर बाबा का घर है, यह सुख शांति प्रेम से भरपूर है। इसे 21 बार कहना है। तो सैंपल के रूप में मैं कुछ बार कहूँगा, मेरा घर बाबा का घर है, यह सुख शांति प्रेम से भरपूर है। मेरा घर बाबा का घर है, यह सुख शांति प्रेम से भरपूर है। मेरा घर बाबा का घर है, यह सुख शांति प्रेम से भरपूर है। मेरा घर बाबा का घर है, यह सुख शांति प्रेम से भरपूर है। फिर जब ये 21 बार हो जाएगा तो आपको उस धन को सेंटर की भंडारी में या गीता पाठशाला की भंडारी में गुप्त रूप से डाल देना है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण योग विधि अर्पण विधि है, जो हमारे 63 जन्म के विकर्मों को और इस जन्म के पाप कर्मों के प्रभाव को खत्म करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी स्वमान है, वो है मैं मास्टर पाप काटेश्वर आत्मा हूँ। हमारे जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो उसका मूल कारण हमारे पाप कर्मों के प्रभाव ही हैं। इसलिए इसका अभ्यास काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए इसका अभ्यास भी कर लेते हैं छोटे रूप में। तो फिर से आप 1 रुपया, 5 रुपया या 10 के कॉइन अपने हाथ में रखें और 21 बार दोहराना है आपको, मैं मास्टर पाप काटेश्वर आत्मा हूँ। तो चलिए एक सैंपल में दोहरा लेते हैं, मैं मास्टर पाप काटेश्वर आत्मा हूँ, मैं मास्टर पाप काटेश्वर आत्मा हूँ, मैं मास्टर पाप काटेश्वर आत्मा हूँ, मैं मास्टर पाप काटेश्वर आत्मा हूँ। जब यह 21 बार हो जाए तो आपको संकल्प करना है, मेरे वर्तमान पाप कर्मों का प्रभाव खत्म हो रहा है, मेरे जीवन में सुख शांति प्रगति आती जा रही है। फिर इस कॉइन को सेंटर के भंडारी में डाल दें या फिर गीता पाठशाला की भंडारी में गुप्त रूप से डाल दें। इसके साथ साथ आप जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये तो कॉइन मेथड हमने बताया, लेकिन जो ऊपर में हमने जल की विधि भी बताई थी, उस विधि को भी आप पाप काटेश्वर स्वमान के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 21 बार इसे कहने के बाद आप जल को दृष्टि देते हुए यह 21 बार कहें और उसके बाद फिर ये संकल्प करें, मेरे वर्तमान पाप कर्मों का प्रभाव खत्म हो रहा है, मेरे जीवन में सुख शांति प्रगति आती जा रही है। फिर उस जल को आप पी सकते हैं। तो इससे आपके पाप कर्म
खत्म होने लगेंगे। एक विशेष नोट है, आप इस विधि का इस्तेमाल दूसरे के पाप कर्म खत्म करने के लिए भी कर सकते हैं। बस आपको 21 बार मैं मास्टर पाप काटेश्वर आत्मा हूँ यह कहकर फिर संकल्प करना है कि उस आत्मा यानी कि जिसके पाप कर्मों के हिसाब किताब आप खत्म करना चाहते हैं उनका नाम लेना है और कहना है कि उस फलाने आत्मा के वर्तमान पाप कर्मों के का प्रभाव खत्म हो रहा है। बस इतना कहने से उनके पाप कर्म के प्रभाव धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा कई बार होता है कि सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी शक्तियों के आधार पे यह कार्य नहीं कर पाते, तो आपको थोड़ा सहयोग करना है। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप कोई नया पाप कर्म न बना दें, है ना। आमतौर पे होता है हम तो अभ्यास कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे हम नया पाप कर्म भी कर रहे हैं। एक तरफ तो गंगा नदी में हम डूब भी रहे हैं और दूसरी तरफ पाप कर्म भी कर रहे हैं। इस कारण हम ब्राह्मण बच्चों को यह बहुत सावधानी लेनी है कि हम कोई नया पाप कर्म न बना दें। इसलिए शिव बाबा की श्रीमत अनुसार ही अपना जीवन जीने का हमें पूरा प्रयास करना है। तो अब एक छोटे से वीडियो से हम इस पाप काटेश्वर स्मरण का अभ्यास करते हैं। तो एक तो कॉइन मेथड हो गया, जल मेथड हो गया, और अब जो हम अभ्यास करेंगे ये योग विधि है। तो एक छोटे से वीडियो से आपको यह अभ्यास करना है। ओम शांति। मैं मास्टर पाप काटेश्वर हूँ। मेरा वर्तमान पाप कर्मों का प्रभाव खत्म होता जा रहा है। मेरे जीवन में सुख, शांति, प्रगति आती जा रही है। मैं मास्टर पाप काटेश्वर हूँ। मेरा वर्तमान पाप कर्मों का प्रभाव खत्म होता जा रहा है। मेरे जीवन में सुख, शांति, प्रगति बढ़ती जा रही है। मास्टर पाप काटेश्वर हूँ। मेरा वर्तमान पाप कर्मों का प्रभाव खत्म होता जा रहा है। मेरे जीवन में सुख, शांति, प्रगति आती जा रही है। मास्टर पाप काटेश्वर हूँ। मेरा वर्तमान पाप कर्मों का प्रभाव खत्म होता जा रहा है। मेरे जीवन में
सुख शांति प्रगति आती जा रही है। मास्टर पाप काटेश्वर हूँ। मेरा वर्तमान पाप कर्मों का प्रभाव खत्म होता जा रहा है। मेरे जीवन में सुख शांति प्रगति आती जा रही है। मैं मास्टर पाप कटेश्वर हूँ। मेरा वर्तमान पाप कर्मों का प्रभाव खत्म होता जा रहा है। मेरे जीवन में सुख शांति प्रगति आती जा रही है। शांति। जैसे इस विजन के साथ, इन संकल्पों के साथ आपको पाप काटेश्वर आत्मा हूँ इसका अभ्यास नियमित रूप से करते रहना है। तो कुछ नोट है आप सभी के लिए। पहला, आपको धन गुप्त रूप से ही डालना है, यह बहुत ज़रूरी है। बाबा गुप्त दान का परिणाम बहुत जल्दी देते हैं। किसी को बता दिया तो उसका परिणाम समय पर नहीं मिलता। बाकी आप सभी जो भी बाबा के घर को चलाने में और सेवा के लिए सहयोग देते हैं उसे आप बहन जी के हाथों में दे सकते हैं। लेकिन इस अर्पण विधि का धन केवल आपके और बाबा के बीच की बात होती है, इसलिए आपको गुप्त ही डालना है। दूसरा जो विशेष नोट करने की बात है, इन सब विधियों की सफलता आपको उसी समय मिलेगी जब आपका बाबा से कनेक्शन अच्छा होगा। इसलिए आपको बार बार हम ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आपको सबसे पहले बाबा से मदद मांगने वाली विधि को बहुत इस्तेमाल करना है। मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। तो अलग अलग जब भी आप किसी कर्म में आते हैं तो बाबा को बुलाकर ही कार्य करें, बाबा से मदद मांगकर ही कार्य करें, इससे बाबा पक्का होगा। और बाबा को हमेशा उनके गुण के आधार पे, उनके कर्तव्यों के आधार पे, उनकी महिमा के आधार पे आपको याद करना है और केवल निराकार रूप में ही याद करना है। तभी आपसे बाबा का कनेक्शन अच्छा बैठेगा। फिर अर्पण विधि को करना है। यह आगे चलकर साथ साथ भी चल सकता है, यानी कि अर्पण विधि और बाबा का आवाहन ये दोनों साथ साथ भी चलेगा। इसलिए हम आपके अभ्यास में बल भरने के लिए संगठित योग करते हैं। बाकी आपकी मेहनत का फल आपको निश्चित मिलेगा ही। करावनहार करा रहा है और हम सब करनहार आत्माएं कर रहे हैं। केवल बाबा ही हम सब की समस्या का समाधान करेंगे। यदि कोई मनुष्य आत्मा या ब्राह्मण आत्मा ये कहे कि वो आपकी समस्या खत्म कर देंगे तो यह एक बहुत बड़ा झूठ होगा और एक बहुत बड़ा भ्रम आपके मन में बैठ जाएगा और आपका बुद्धि योग उस आत्मा के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा और यहाँ से हमारी गिरावट की कला शुरू हो जाएगी। इस कारण बाबा ने बार बार हमारा ध्यान खिंचवाया है, सी मदर फादर, नॉट ब्रदर सिस्टर।
तो किसी भी भाई बहन की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। सबके लिए रेस्पेक्ट रिगार्ड रखिए, एक अलग बात है, लेकिन यदि हम आधार बना लेते हैं किसी आत्मा को, तो ये हमारे लिए बहुत गलत बात हो जाती है। हमारी समस्या का समाधान केवल बाबा करते हैं, इसलिए हम आपका ध्यान बार बार खिंचवाना चाहते हैं कि आपके समस्या के समाधान केवल और केवल शिव बाबा ही करेंगे और कोई बाबा याद नहीं रखिएगा। ये बहुत ध्यान रखिएगा, और कोई बाबा याद नहीं रखिएगा, केवल निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा ही हमारा समाधान करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तो यह एक सुंदर गीत से आप बाबा का आवाहन करें और बाबा को दिल से धन्यवाद करें। बाबा ओ बाबा, ओ बाबा, तेरी यादों में खो जाता हूँ बाबा, लगता है जैसे समा जाऊं तेरे दिल में, ये दिल नहीं लगता तेरे बिन कहीं। ओ बाबा, ओ मेरे बाबा, दिल की धड़कन में बसते हो तुम मेरे बाबा, रूह की गहराई में चमकते हो तुम मेरे बाबा। तुम्हारी यादें जैसे ठंडी हवा का झोंका, थका हुआ मन फिर मुस्कुराता है बाबा। तेरी यादों में खो जाता हूँ बाबा, लगता है जैसे समा जाऊं तेरे दिल में, ये दिल नहीं लगता तेरे बिन कहीं। ओ बाबा, ओ मेरे बाबा, नजरों से जब तुम निहाल करते हो, अश्कों की लड़ी खुद ब खुद छलक जाती है बाबा। कभी शब्दों में बयां नहीं हो पाता ये रिश्ता, ये तो रूह का रूह से मिलन है बाबा। तेरी यादों में खो जाता हूँ बाबा, लगता है जैसे समा जाऊं तेरे दिल में, ये दिल नहीं लगता तेरे बिन कहीं। ओ बाबा, ओ मेरे बाबा, फूलों में जो महक है वो तेरी तपस्या है, हर कण में तेरी शक्ति महसूस होती है बाबा। खामोशी में भी तुम्हारी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अंदर से पुकारे मीठे बच्चे बाबा। तेरी यादों में खो जाता हूँ बाबा, लगता है जैसे समा जाऊं तेरे दिल में, ये दिल नहीं लगता तेरे बिन कहीं। ओ बाबा, ओ मेरे बाबा, जितना तुझसे मिलते जाते उतना और मिलने की प्यास बढ़ती जाती बाबा। तू दूर नहीं दिल के सबसे पास है,
हर सांस में तेरी उपस्थिति महसूस होती है बाबा। जब तेरे पास मन रूहानी उड़ान भरता है, समय थम सा जाता है, बस तू ही तू रहता है बाबा। तेरी मुरली की मीठी धुन से मन का अंधेरा पल में मिट जाता है बाबा। तू ही है मंजिल, तू ही रास्ता, तेरे बिना ये सफर अधूरा है बाबा। तेरी यादों में खो जाता हूँ बाबा, लगता है जैसे समा जाऊं तेरे दिल में। ये दिल नहीं लगता तेरे बिन कहीं। ओ बाबा ओ मेरे प्यारे। चाहत नहीं इबादत है ये रिश्ते की सौगात, तुम हो तो जीवन है, तुम बिन सब फना बाबा। आज फिर तेरा नाम लेकर आंखें बंद करता हूँ, और लगता है मैं अकेला नहीं, तू साथ है बाबा। ना शब्द ना सुर ना वाणी की जरूरत है, ये प्यार दिल से दिल तक पहुंचता है बाबा। चलो आज फिर दिल सजाकर बैठ जाऊं तेरी याद में, शायद फिर तेरी झलक मिल जाए बाबा।